अगर तुम भी अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो तुम भी जरूर कोई मिस्टेक कर रहे हो। ये मिस्टेक तुम ना तो चैनल और अपलोड सेटिंग में कर रहे हो, बल्कि बात कुछ और ही है जो अभी तक कोई यूट्यूब पर यह बात नहीं कर रहा है, और जिनका मेन रीजन ये मिस्टेक ही है। तो वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम भी इनमें से कोई मिस्टेक अपने चैनल पर जरूर कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे 1-2 हजार पे व्यूज अटक गए हैं और इनके बारे तुम्हें पता ही नहीं है। मिस्टेक नंबर 1, इट्स रॉन्ग टू थिंक दैट यू आर बेस्ट। बहुत से लोग जब चैनल को स्टार्ट करते हैं कि हम यूट्यूब पर आएंगे और वीडियोस अपलोड करेंगे और उसी टाइम वायरल हो जाएंगे, मगर तुम लोगों की ये सोच बिल्कुल ही गलत है। जब तुम यूट्यूब पर नए आते हो तो तुम्हें अपनी निश के क्रिएटर्स के ही बारे में पता होती है, ना कि तुम्हारे ऑडियंस के बारे में। मगर जब तुम वीडियोस को अपलोड करते हो तो तुम्हारे ऑडियंस तुम्हारे वीडियोस को देखती ही नहीं है। लेकिन एज ए न्यू क्रिएटर तुमको ऑडियंस के इंटरेस्ट के बारे पता ही नहीं होता है, लेकिन तुम सोचते हो कि हमें बहुत नॉलेज है। लेकिन मान लो तुम्हारे पास नॉलेज तो है, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख देख के नॉलेज हासिल कर ली, लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होती है। इसलिए अगर तुम्हें यूट्यूब पर ग्रो करना है तो तुम्हें पहले एक्सपीरियंस हासिल करना होगा और ऑडियंस का इंटरेस्ट को समझना होगा। बहुत लोग इम्प्रूव करने के बजाय ये सोचते हैं कि उनकी वीडियोस वायरल होनी चाहिए बस। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वीडियोस परफेक्ट है तो अपनी वीडियोस को अपनी निश के बड़े क्रिएटर्स के साथ कंपेयर करके तुम देखो देखो कि तुम्हारे वीडियोस की क्वालिटी और एडिटिंग क्या सेम है या नहीं, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वीडियोस उनसे बेस्ट है। तो देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जब तुम नए चैनल को स्टार्ट करते हो तो तुम उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। जब तुम बेहतर हो जाओगे तो तुम्हें शुरू के जो तुम वीडियोस अपलोड किए थे उसे जब तुम देखोगे तो तुम्हें खुद ही अच्छी नहीं लगेगी। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मिस्टर बीस्ट ने कही थी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी वायरल नहीं हो सकते। अगर तुम इम्प्रूव करने में फोकस करोगे और जो मिस्टेक मैं तुम्हें बता रहा हूँ उनको अवॉइड करोगे तो मुझे यकीन है कि तुम भी जरूर ग्रो करोगे, क्योंकि ये मिस्टेक्स हर क्रिएटर्स स्टार्ट में करता है। अगर तुम इस वक्त एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है तो मुझे यकीन है कि तुम पैनिक जरूर हुए होगे। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि हर एक यूट्यूबर करता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। हर यूट्यूबर एक ऐसे टाइम से गुजरता है जब उसके चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं और वे पैनिक हो जाते हैं। बहुत से लोग जब यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो वो 10-20 वीडियोस को अपलोड करते हैं और उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि ज्यादा व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरे क्रिएटर्स के चैनल्स को देखा है और देख के ये माइंड में सेट कर लिया है कि वो फर्स्ट वीडियोस को ही अपलोड किया है और उसके वीडियोस में इतने सारे व्यूज कैसे आ गए हैं। फिर वो 3-4 वीडियोस एक ही दिन में अपलोड करना स्टार्ट कर देता है, सोच करके कि ज्यादा वीडियोस डालने से ज्यादा व्यूज आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। जब तुम वीडियोस को अपलोड करते हो और उस पर व्यूज नहीं आते हैं तो तुम क्या करते हो कि वीडियोस को डिलीट कर देते हो। बहुत से लोग 24 घंटे तक इंतजार नहीं करते और 3-4 घंटे के बाद देखते हैं कि अभी तक मेरे 0 व्यूज आए हैं, फिर डिलीट कर देते हैं और इसी वजह से स्टार्ट में 0 व्यूज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये सब गलतियां एक वजह से होती है कि तुम पैनिक हो जाते हो। तो सवाल ये है कि तुम पैनिक होने से कैसे बच सकते हो। सबसे पहले तुम जब चैनल को स्टार्ट करते हो तो तुम पेशेंस रखो, रोजाना एक वीडियोस अपलोड करो, क्योंकि क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। एक अच्छी वीडियोस 3 बेकार वीडियोस के बेहतर होती है। वीडियोस को अपलोड करने के बाद तुम 24 घंटे तक इंतजार करो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम तुम्हारे वीडियोस को 24 घंटे तक टेस्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, सीखो और अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। बहुत से क्रिएटर ऐसा करते हैं कि जब उनके वीडियोस पर 1-1.5 हजार व्यूज आते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे
व्यूज इतने ही आ रहे हैं और नया चैनल एक फिर से वो स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। देखो, यूट्यूब चेक करता है तुम्हारे वीडियोस को, 1 हफ्ते तक तुम्हारे वीडियोस को चेक करता है और तुम्हारे चैनल के रिलेटेड ऑडियंस को फाइंड करता है। उसके बाद ही यूट्यूब तुम्हारे वीडियोस को प्रमोट करता है। अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब तुम्हें वायरल नहीं करेगा। यूट्यूब तुम्हारे वीडियोस को ऑडियंस रिटेंशन और इंगेजमेंट के बेस पर वायरल करता है, चाहे वो पहली वीडियो हो या तुम्हारी दूसरी वीडियो हो। अगर तुम्हारे वीडियोस पर 1500 व्यूज आ रहे हैं तो तुम्हारे चैनल पर कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी इंगेजमेंट को इंप्रूव करनी पड़ेगी। इंगेजमेंट तभी बढ़ेगा जब तुम अपने ऑडियंस को समझोगे और उसी के मुताबिक तुम वीडियोस बनाओगे। अगर शुरू में तुम्हें ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं है पता, तो अपने निश के बड़े क्रिएटर्स को तुम देखो। जिन टॉपिक्स पर ज्यादा व्यूज आए हैं उस टॉपिक पर तुम वीडियोस बनाओ। यूट्यूब तुम्हारे वीडियोस को चेक करने के लिए शुरुआती दौर में तुम्हें 1-2 हजार ही व्यूज देता है और देखो, तुम कंसिस्टेंसी के साथ एक ही निश पर काम करते रहो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मिक्स कंटेंट डालते हैं और उसके वजह से भी उनके चैनल जल्दी ग्रो नहीं हो पाती है, क्योंकि इस तरह लोग अपना वक्त भी जाया करते हैं और अपने चैनल को ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसे जो टॉपिक मिलता है उसी पर वीडियो बना लेते हैं। देखो, तुम मिक्स कंटेंट अगर बनाते हो अपने चैनल पर और तुम ये सोच रहे हो कि तुम जल्दी ग्रो हो जाओगे और तुम्हारे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हारा ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि तुम मिक्स कंटेंट बना रहे हो। अगर तुम मिक्स कंटेंट बनाते हो तो यूट्यूब का एल्गोरिथम को तुम्हारे चैनल के लिए परफेक्ट ऑडियंस नहीं मिल पाएगी, इसलिए तुम्हारे वीडियोस पे ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं। तो देखो, तुम्हें अगर यूट्यूब में ग्रो करना है तो तुम एक निश पर काम करो और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करते जाओ। तुम ये मत देखो कि वीडियोस में व्यूज क्यों नहीं आ रही है, मेरे वीडियोस को लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, मैं वीडियो अच्छा बनाता हूं कि नहीं बनाता हूं। तुम सिर्फ, तुम्हारा काम बस यही है कि तुम कंसिस्टेंसी के साथ अपने वीडियोस को अपलोड करते जाओ। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस को अपलोड करते जाते हो तो तुम एक न एक दिन तुम्हारे वीडियोस पे भी अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे और यूट्यूब तुम्हारे वीडियोस को वायरल जरूर कर देगा। तो तुम एक निश पर काम करो। अगर तुम एक निश पर नहीं काम करते हो तो तुम्हारा सिर्फ वक्त जाया होगा और तुम सिर्फ काम करते रहोगे और तुम्हारा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। और जब तुम नया नया चैनल स्टार्ट करते हो तो तुम एक्सपीरियंस गेन करो, तुम सीखने पर ज्यादा ध्यान दो और अपने वीडियोस पर इंप्रूवमेंट ज्यादा करो और खुद को बेहतर मत समझो। चाहे तुम्हारे वीडियोस पे कितने भी व्यूज आए, तुम सीखने पर और इम्प्रूवमेंट पर ज्यादा फोकस करते रहो। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा? तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।